नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आपके घर में भी आते हैं कबूतर तो हो जाइए सावधान, वरना कुछ भी आपको हो सकता है। यदि आपके घर में कबूतर आते हैं और वह आपके घर में अंडे दे देते हैं और आपके घर में बैठकर गुटुरगु की आवाज़ सुबह शाम करते हैं, तो इसका आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिविटी आती है या आती है नेगेटिविटी। आपके घर में गरीबी आती है या आपके घर का नसीब खुल जाता है। आइए देरी न करते हुए चलो इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कबूतर के आने से घर में क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के एक लड़का भी था जो बिल्कुल छोटा सा था। उस राजू के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। राजू की जो पत्नी थी वह बहुत ही नास्तिक थी। वह पक्षियों से बहुत ही नफरत किया करती थी और कबूतरों से तो खासकर। और राजू उसके उल्टा बिल्कुल विपरीत पक्षियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजू रोजाना प्रातःकाल उठकर उन कबूतरों को दाना डालता और पानी देता। परंतु राजू की पत्नी कबूतरों से बहुत नफरत करती थी, जिस कारण से वह इस बात को लेकर राजू से अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। वह बोलती कि आप इन परिंदों को क्यों दाना पानी डालते हो, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इनको दाना पानी डालना छोड़ दो। पर राजू अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि हे प्रिय, ये सभी पक्षी भगवान की ही देन है। भगवान ने जितने भी पक्षी बनाए हैं, यह सभी पक्षी हर इंसान को दुआ देते हैं। यह कभी भी बद्दुआ नहीं देते। यह हमारे लिए भगवान से दुआ करते हैं, इसलिए इन पक्षियों की सेवा करना भी हमारा फर्ज है। इनकी देखरेख करना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। इनको दाना पानी डालना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। जो मनुष्य इन पक्षियों को दाना पानी डालता है, उनका भाग्य हमेशा साथ देने लगता है। इस तरीके से राजू अपनी पत्नी को समझाता, परंतु उसकी पत्नी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उसका तो रोज का काम था कि इसी बात को लेकर सुबह से शाम तक वह झगड़ा किया करती थी। वह हमेशा ही कहती रहती कि इन कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ। मेरे घर के आसपास ये कबूतर बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। राजू की पत्नी सभी परिंदों से, पक्षियों से, जानवरों से नफरत किया करती थी और वह अपने बेटे से बहुत ही प्रेम करती थी। वह अपने बेटे को जी जान से प्यार करती थी, लेकिन पक्षी से और कबूतरों से, बच्चों से नफरत, ये सब अच्छा नहीं होता। राजू अपनी पत्नी को समझाने की खूब कोशिश करता, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं समझती। फिर एक दिन की बात है, राजू किसी काम से शहर गया और पीछे से घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे, वह राजू के घर में अंडे दे देती है। अब राजू की पत्नी इस बात को लेकर राजू से झगड़ा करने लगती है, क्योंकि वह कहती है इन अंडों को यहाँ से दूर फेंक दो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत पालना, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अब देखिए, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं। इन कबूतरों ने अंडे देकर यहाँ गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर राजू की पत्नी अपने पति से रोज की तरह लड़ाई झगड़ा किया करती थी, लेकिन राजू अपनी पत्नी को बार बार यही समझाता कि इन्हें दाना पानी डालने से एक दिन इसका पुण्य तुम्हें अपनी आंखों से ही देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। फिर एक दिन राजू किसी काम से शहर चला जाता है और शहर में जाने से पहले अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि हे प्रिय, हमारे घर में कबूतर ने अंडे दे रखे हैं और तुम इन कबूतरों को बिल्कुल भी मत छेड़ना। जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते और अपने माता पिता के साथ चलने नहीं लगते, तब तक तुम इनको दुखी मत करना और रोजाना इन्हें दाना पानी अवश्य ही डालना, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए और तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से राजू अपनी पत्नी को समझाकर शहर चला जाता है। फिर राजू की पत्नी उन अंडों को तो नहीं छेड़ती, परंतु वह दिन रात यही सोचती रहती कि मेरे घर से इन कबूतरों को कैसे बाहर किया जाए और इनके अंडों को यहाँ से कैसे और कहाँ फेंकूं। फिर वह एक दिन पानी लेने के लिए चली जाती है, तो किसान के
राजू के पुत्र को अंडों के बारे में पता चल जाता है कि हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब राजू का बेटा इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी माँ घर से बाहर जाए और मैं इन अंडों को देखूं। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन माँ घर पर है। जब मेरी माँ घर से कहीं बाहर चली जाएगी तब मैं इन कबूतरों के अंडों को देखूंगा। फिर उसके कुछ देर बाद ही राजू की पत्नी किसी काम के लिए घर से बाहर चली जाती है। अब राजू का बेटा कबूतरों के अंडों को देखने के लिए उनसे खेलने लगता है। तभी उसकी माँ वापस अपने घर आ जाती है। जब वह वापस घर में आती है तो देखती है कि उसका छोटा सा लड़का उन कबूतरों के अंडों को हाथ में लेकर खेल रहा है। यह देखकर वह बड़ी क्रोधित होती है और अपने बच्चे को मारने पीटने लग जाती है और अपने बच्चे को जोरों से मारती है। जैसे ही राजू की पत्नी बच्चे का हाथ पकड़कर नीचे खींचती है तो उसके बच्चे का दूसरे हाथ में जो कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था वह छूटकर नीचे गिर जाता है और सारे अंडे फूट जाते हैं। और एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था, उसको भी राजू की पत्नी उसके हाथ से छीनकर ज़मीन पर गिरा देती है तो वह अंडा भी फूट जाता है और अपने बच्चे को खूब पीटती है। जब कबूतर और कबूतरी किसान के घर आते हैं, अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं तो बड़े दुखी होते हैं और बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और वो रोने लगते हैं, लेकिन वो तो पक्षी हैं, क्या करें। तभी उसी वक्त राजू शहर से आ जाता है और वह देखता है कि उसका छोटा सा लड़का जोर जोर से रो रहा है। यह देखकर राजू अपने बच्चे के पास जाता है और बच्चे से पूछता है कि बेटा क्या बात हो गई, तुम क्यों रो रहे हो। तो वह राजू का लड़का उससे कुछ नहीं कहता और रोता रहता है। फिर राजू तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी राजू से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो हमारे बेटे ने कबूतरों के अंडे को पकड़ लिया है, इसलिए मैंने इसको मारा है, इसलिए ये रो रहा है। राजू कबूतरों के अंडों के पास जाता है तो देखता है कबूतर के पूरे अंडे फूटे हुए हैं। यह देखकर वह बड़ा दुखी होता है और फिर से अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने कबूतर के पूरे अंडे फोड़ दिए हैं, अब कबूतर हमें ज़रूर बद्दुआ देंगे और हमको इनका भुगतान भी अवश्य ही करना पड़ेगा। फिर यह बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है और अब कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद राजू फिर से किसी ज़रूरी काम को लेकर शहर जाता है। जब राजू शहर को जाता है तो पीछे से उसका लड़का अचानक बहुत बीमार हो जाता है। अब राजू की पत्नी अपने बच्चे को इधर उधर लेकर घूमती है और इलाज करवाती है। वह सोचने लगती है कि कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, इसके शरीर में तनिक भी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आज अचानक से मेरा लड़का बीमार हो गया है। राजू की पत्नी अपने लड़के को बड़े बड़े वैद्यों से इलाज करवाती है, लेकिन उसको ज़रा सा भी आराम नहीं पड़ता है और उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं आता है और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है। राजू की पत्नी बड़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। कहती है कि मेरा तो एक ही पुत्र है, यदि इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। राजू के बेटे की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके बचने की कोई संभावना भी नहीं रहती। जब राजू की पत्नी भगवान के मंदिर में जाती है और भगवान से दुआ करती है, कहती है कि हे प्रभु, मेरा तो एक ही बेटा है, इसको बचा लीजिए। तभी राजू भी शहर से वापस आ जाता है और राजू आकर अपने बच्चे को देखता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कभी भी किसी पक्षी की बद्दुआ मत लेना, कभी भी किसी जीव जंतुओं की बद्दुआ मत लो, यह उसी का ही परिणाम है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतर के पूरे अंडों को तोड़ दिया, यह उसी का ही परिणाम है। वह भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने जीते जी संसार में आने से पहले ही मार दिया, इसलिए यह संकट हम पर आया है। राजू की पत्नी भगवान से दिन रात दुआ करती है और अपने बच्चे के ठीक होने की प्रार्थना करती है, लेकिन भगवान तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती, क्योंकि उसने उसके जीवन में इतने सारे पाप किए थे। ना जाने उसने कितने ही कबूतरों के अंडे फोड़े होंगे, ना जाने कितने ही कबूतरों को अपने घर से मार पीट कर बेघर किया होगा। जब उसके बच्चे की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है तब राजू भी भगवान की पूजा आराधना करने लगता है, और जब राजू भगवान की पूजा आराधना करता है तब राजू की पुकार भगवान के दरबार तक पहुंच जाती है।
और धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। राजू अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, कभी भी किसी की भी बद्दुआ मत लेना। यदि तुम कभी किसी की बद्दुआ लोगे तो उसका भगवान अवश्य ही भुगतान करेंगे। और जब आपके घर में कोई भी पक्षी यदि अंडे देता है तो अपने बच्चों को जन्म देता है, तो उनको उस वक्त वहाँ से बिल्कुल मत हटाओ। उनको तब तक मत हटाओ जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। अब राजू की पत्नी को ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वह भी पक्षियों की सेवा करने लगती है। पक्षियों को, कबूतरों को रोज़ दाना पानी डालने लगती है और धीरे धीरे उसका भाग्य साथ देने लगता है। अब उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती और उनके घर में बरकत होने लगती है। यदि आपके घर में भी कबूतर या कोई भी पक्षी अंडे देते हैं तो उनको बिल्कुल भी ना हटाएं। उनको तब तक ना हटाएं जब तक उनके बच्चे उनके साथ उड़ने के लिए तैयार ना हो जाएं। और एक बात, यदि आपके घर में कबूतर रोज़ गुटरगू की आवाज़ करते हैं तो यह कोई अशुभ संकेत नहीं है। इनको अपने घर में से नहीं भगाना चाहिए। और यदि उनकी सेवा किया करें, उन्हें पानी, दाना पानी डालते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय श्री राम।